लोटा क्या होता है? लोटा क्या होता है? लोटे की डेफिनेशन क्या होती है और लोटा किस तरह के काम करता है, उसकी कुछ निशानियां आज आपको तैमूर भाई बताएंगे। आज की वीडियो के अंदर बहुत सारे खुलासे करेंगे। बिजनेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए और शौक जिसको करना है वो हमारे पास आ जाए। भाई हमारे स्लोगन ने धूम मचाई हुई है मार्केट में, लोगों को आग लगती है इस वाले स्लोगन से, लेकिन हम जितना ज़्यादा इस स्लोगन को प्रमोट करें उतना अच्छा है, क्योंकि भाई लोग लगाएंगे आपको धंधे पे कि ये सोना बेच दो, जेवर बेच दो, इधर आ जाओ, इसमें बहुत कमाई है। हम आपको लगाएंगे शौक पे कि भाई शौक करें। बिजनेस की डेफिनेशन को समझे, पहले बिजनेस होता क्या है। पहले तो मसला ये है ना कि यहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, तो बिजनेस की डेफिनेशन को समझे कि बिजनेस क्या होता है, फिर उसके बाद बात करें। ठीक है ना। शौक क्या होता है, उस बिजनेस क्या होता है, इन सब चीज़ों की डेफिनेशन को पढ़ें। चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल का भी। हाँ, अब आप लोग बोलोगे तैमूर भाई आपने स्टार्ट किया, लोटा क्या होता है? लोटा भाई देखो, पॉलिटिक्स के अंदर ना लोटा किसे कहते हैं वो समझाता हूँ, आप खुद ही समझ जाओगे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन लोटा क्या होता है मैं समझाता हूँ। लोटा वो होता है कि मिसाल के तौर पे एक पार्टी है जो हुकूमत में आ गई, ठीक है। अब जो लोटा होता है ना वो क्या होगा, अब जैसे इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में लेट सपोज एक पार्टी है बीजेपी। अब बीजेपी की हुकूमत आ गई और इंदिरा गांधी की पार्टी में एक लड़का था, लेट सपोज कि उसका नाम था प्रसाद कुमार, सही है। अब प्रसाद कुमार की स्टोरी सुनाता हूँ मैं। प्रसाद कुमार इंदिरा गांधी वाली पॉलिटिशियन पार्टी में था। प्रसाद कुमार ने देखा कि इंदिरा गांधी की पार्टी हार गई, ठीक है, और बीजेपी जीत गई। तो अब प्रसाद कुमार ने क्या करा कि अपना नाम इंदिरा गांधी वाली पार्टी से हटवाकर जो पार्टी जीत गई ना उस पार्टी में लिखवा लिया और वहाँ चला गया। अच्छा, यानी कि इसके अंदर वफादारी नहीं थी, इसके अंदर इसने क्या देखा, अपना मफाद देखा बस, और वहाँ चला गया। फिर वो पार्टी जब हार गई और इंदिरा गांधी 5 साल के बाद जीत गई, तो फिर इसने क्या करा, अपना नाम वहाँ से कटवा के यहाँ लिखवा लिया। तो भाई जो लोटा होता है ना बेसिकली, उसकी एग्जाम्पल बताने का मकसद, लोटा सिर्फ मफाद परस्त होता है। वो ये देखता है फ़ायदा किधर है, बस जिधर फ़ायदा हो रहा होता है ना लोटा उधर ही होता है। तो लोटों को समझें, लोटों से बचें, और लोटों की आइडेंटिफिकेशन मैंने बता दिया आपको। लोटा किसी का भी नहीं है, लोटा अपने फ़ायदे का है। लोटा कहीं पे भी घूम जाएगा जहां उसको फ़ायदा लगेगा। लोटा ना अपने माँ बाप का है ना अपने दोस्तों का है, ठीक है। जिस पार्टी में वो था पहले करेगा उसकी तारीफ़, अपने दोस्तों की तारीफ़ करेगा जिस पार्टी में होगा। फिर वही लोटा सामने वाली पार्टी में चला जाएगा क्योंकि मफाद ख़त्म हो गया, फिर उनकी बुराइयां करेगा, उन्हीं की जिनके साथ था उन्हीं की बुराइयां करेगा। तो ये लोटे की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो इस तरह के लोटों से होशियार रहना है आपने। बाकी भाई माशाल्लाह ज़रूर बोला करें भाई। बहुत सारे लोगों को हमारे माशाल्लाह कहने पे, अल्हम्दुलिल्लाह कहने पे तकलीफ़ है। तो भाई जब तक बात मेरे तक थी तो कोई मसला नहीं था, लेकिन जब आप दीन के मामलात में घुसोगे तो मैं आपके ख़िलाफ़ बोल भी सकता हूँ। और मैं समझता हूँ कि लोग भी इस बात को, भले वो किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब, ज़बान, फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे हिंदू हो तो हिंदू भी अपनी ज़बान के अंदर कुछ ना कुछ बोलते हैं, ठीक है, और सब लोग एक खुदा को मानते हैं। लेकिन आजकल एक नया जावेद अख्तर की लोगों ने वीडियो देखी होगी, एक नया ट्रेंड चला, एक नई कुव्वत काम कर रही है, जो ज़ाहिर है उसको बाहर के लोग ही चला रहे होंगे। वो है एथिस्ट। एथिस्ट क्या होता है कि वो, उसको बड़ी तकलीफ़ होती है। आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और इस तरह की वर्ड्स बोलेंगे या कलमा पढ़ेंगे या अल्लाह की वहदानियत की बातें करेंगे, या इसी तरह कोई और से मज़हब के लोग हैं वो अगर अपने मज़हब की बातें करेंगे ना, तो अगर हिंदू बोलेंगे ना कि हमारा भगवान होता है, उसको उससे भी तकलीफ़ होगी। अगर क्रिश्चियन बोलेंगे तो उसको कि हमारा खुदा होता है, तो उसको उससे भी तकलीफ़ होगी। वो क्योंकि वो एथिस्ट है। एथिस्ट क्या होता है, वो कहता है कोई खुदा है ही नहीं। तो एथिस्ट जो लोग हैं ना उनसे बचना है आपने। एथिस्ट माइंडसेट और एथिस्ट हर जगह पे हैं, ठीक है। आपने आइडेंटिफाई करना है कौन लोग एथिस्ट हैं, कौन लोग आपको दीन से दूर करना चाह रहे हैं, किन लोगों को तकलीफ़ होती है इन बातों से जब आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बोलते हैं। तो ये वो सारी बातें थी जो मैंने कहा कि
जब तक बात मेरी ज़ात की है तो कोई मसला नहीं है, मैं बर्दाश्त भी कर लूँगा और उसका सिला भी मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा आखिरत में, क्योंकि बंदा, क्योंकि हमारे नबी ने कहा था जो तुम्हारी इज़्ज़त गिराएगा तो मुझसे आखिरत में ले लेना, ठीक है। तो आखिरत में ज़ाहिर है जो इज़्ज़त गिरेगी तो वो तो मिल जाएगी, क्योंकि हमारे नबी ने बोला था। लेकिन बात जब जहाँ आती है कि यार माशाल्लाह ना बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह ना बोलो, इंशाल्लाह ना बोलो, तो फिर बात कहीं और चली जाती है। और मैं एथिस्ट माइंडसेट के ख़िलाफ़ हूँ। तो हम जहाँ पे एथिस्ट लोग आएंगे या उस माइंडसेट या उस साइकोलॉजी को प्रमोट किया जाएगा तो हम उसके ख़िलाफ़ बोलेंगे भी, ठीक है, और हमेशा उसके अगेंस्ट में रहेंगे। तो एथिस्टों को जो है वो प्रमोट हम करने के लिए यहाँ पे है नहीं। तो हम अपने दीन को फॉलो करते हैं भाई, सब लोग अपने दीन को फॉलो करें। इस्लाम कहता है हर मज़हब की रिस्पेक्ट करो, ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई और सा ईसाई मज़हब हो, सबकी रिस्पेक्ट करनी है आपने। लेकिन ये जो एथिस्ट है ना, ये किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता। ये कहता है कि ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, कुछ है ही नहीं, खुदा ही नहीं है। तो ऐसे माइंडसेट की हमने बड़ी सख्त मजम्मत करनी है और ख्याल रखना है इस बात का। और समझने के लिए भी बता रहा हूँ ये चीज़ें कि इन चीज़ों को समझने वाले भी दिमाग होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो बच्चे हैं। तो बच्चे तो खैर इन चीज़ों को नहीं समझते, जो बड़े हैं वो समझते हैं। तो थोड़ा सा टेक्निकल मामला है। बहरहाल तो ये वाली जो वीडियो है भाई थोड़ी सी कहीं और निकल गई। बाकी आज मैं आपको दिखा दूं भाई कि ये चीज़ें अवेलेबल हैं शौकीनों के लिए। और अगेन वही कहूँगा कि भाई ये शौक़ है, इसको शौक़ की तरह लें और करें। बाकी पैसा परफेक्शन के पीछे भागो, शौक़ के पीछे भागो, पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। ये बिज़नेस नहीं है। बिज़नेस क्या होता है यार कि मेरी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं और मैं अपना थाईलैंड में घूम रहा हूँ, सही है ना, या यूरोप में घूम रहा हूँ, अय्याशी कर रहा हूँ, ठीक है, घूम रहा हूँ, उम्रे कर रहा हूँ, हज कर रहा हूँ, सही है, जो भी मेरा दिल चाह रहा है मैं कर रहा हूँ और बिज़नेस मेरा चल रहा है। तो ये वो काम नहीं है भाई। बिज़नेस के डेफिनेशन को थोड़ा पढ़ें। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़रूर हो सकती है कि आपने अपने आप को नौकर रख लिया, ठीक है ना, अपने आप को नौकर रख लिया तोतों का, और आप कह रहे हो कि मैंने बिज़नेस कर लिया। तो ये बिज़नेस नहीं होता भाई, इसमें टाइम देना पड़ता है। आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कह सकते हो आप इसको ना। तो बाकी जो जो चीज़ें अवेलेबल है वो दिखा देता हूँ। ये सारा का सारे पट्टे अवेलेबल हैं और इसमें कुछ बजरी के दाने भी हैं। जो पट्टे हैं वो 4000 से 8000 की रेंज के अंदर है। जो बजरी के पेयर हैं वो 2000 से 4000 के दरमियान भी मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी किसी को अगर हमारे ब्रीडर पेयर चाहिए, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप अपनी चलती हुई दुकानें दे दो, पैसे हमारे पास बहुत हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं, आप हमें चलती हुई दुकान दे दो। तो भाई चलती हुई दुकानें भी हमारे पास। ये अंडर साइज़ के पेयर है, रेमो वर्किंग के, ये भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। हाँ, ये अंडर साइज़ का पेयर है, जामनी का नर है और स्काई ब्लू की मादा है। तो जो मांगेगा, जो अफोर्ड कर सकता है ना, जिसकी जेब इजाज़त दे कि चलते हुए दुकानें लेना है, तो तैमूर भाई के ब्रीडर पेयर उठाने, तो जिसकी जेब इजाज़त देती है भाई, जिसको अल्लाह ने नवाजा हुआ है वो ले सकता है ये पेयर, ठीक है। यहाँ पे पेयर था वो अंदर मटकी में, यहाँ पे कोई पेयर नहीं है, ये पेयर है। अच्छा ये नर ना, इसका मेरे पास एक क्लच जो है ना इनफर्टाइल हुआ था, तो मैं इसको दोबारा चेक कर रहा हूँ। अगर ये फर्टाइल हुआ तो दे दूंगा बता के, नहीं हुआ तो भाई गारंटी कोई नहीं है इस नर की, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे पास ब्रीड सेकंड करेगा, ये जब सेकंड करेगा, फर्टाइल करेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी जो फर्स्ट टाइम पेयर लाया उनका तो मुझे खुद भी नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन इसने क्योंकि इस वाले नर ने क्योंकि इनफर्टाइल कर दिया था तो मैंने आपको बता दिया। बाकी ये भी पेयर है जामनी का, जो शौकीन है वो भी ले सकते हैं, जामनी के शौकीन। लेकिन बात वही है, जिनकी जेब इजाज़त दे भाई वही हाथ डालें इन पेयरों पे, क्योंकि ये ब्रीडर पेयर है, मेरे देने वाले नहीं है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं दो, पैसा बहुत है हमारे पास, तो भाई आ जाओ फिर ले लो, अगर पैसा बहुत है तो, ठीक है। जिनके पास पैसा है वो आ जाए ले लें पेयर। बाकी यहाँ पे पट्टे निकले हुए थे कुछ, ये इसके बाद मारी डाल दूँगा अभी, और ये इसके पट्टे निकले हुए, ये पट्टों समेत कोई चाहेगा तो उसको ये पेयर भी दे देंगे, ठीक है। इसने बच्चे निकाले हुए, बाकी इस पेयर के भी बच्चे निकले हुए शायद, और इसने भी शायद बच्चा कल निकाला है। तो ये पेयर अवेलेबल है शौकीनों के लिए। बाकी यहाँ पे एक पेयर जो क्रस्टेड वाला है वो बिक चुका है नर, और ऊपर मूव वाली मादी, बाकी वो ग्रीन अवेलेबल है। ये मादा अवेलेबल हो जाएगी, ये मादा अवेलेबल है अभी तक। ये वैसे नीचे वाले के लिए रखी है, लेकिन देखेंगे इसको, अगर पैसे लगते हैं तो दे देंगे।
बाकी वो नर क्रस्टेड होगोरोमो वाला भी अवेलेबल है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी इधर भी कुछ पेयर हैं रेम्बो वर्किंग के, जिनको चाहिए होंगे तो उनको अवेलेबल कर देंगे। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, गुड बाय। चीज़ें जो है वो थोड़ी सी हंसी मजाक तक अच्छी होती हैं, लेकिन जहाँ पे मामला थोड़ा दीन की तरफ जाए तो फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ख्याल करें, मस्ती मजाक अपनी जगह रखें और दीन को बीच में ना लाएं। अल्लाह हाफिज़।